नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एमटेक एजुकेशन। साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं MS एक्सेल के ऊपर एक बेहतर सा प्रैक्टिकल लेकर के। साथियों, हमारा आज का प्रैक्टिकल होने वाला है काउंट के ऊपर। यानी कि आज हम जानने वाले हैं कि MS एक्सेल के अंदर काउंट के फार्मूले किस प्रकार से अप्लाई किए जाते हैं और काउंट के फार्मूले कितने होते हैं, इन सब के बारे में आज हम अच्छे से जानकारी हासिल करने वाले हैं MS एक्सेल के प्रैक्टिकल के माध्यम से। लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में मैं बताने वाला हूं कि कल के प्रैक्टिकल में मैं क्या बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर काउंट के सभी फार्मूलों को अप्लाई करके। तो ये रही दोस्तों हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन और यहां पर मैं ओपन करने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आइकन पर क्लिक किया तो हमारे सामने ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो ओपन हो गई है, जहां पर मैंने कल तैयार किया था एक स्टॉक लिस्ट। और आज मैं इसमें बताने वाला हूं आप लोगों को कि स्टॉक लिस्ट में हम काउंट के सभी फार्मूलों को कैसे प्रयोग करेंगे। काउंट के आपके सामने दिख रहे होंगे, देखो 5 फार्मूले दिख रहे हैं यहां पर। पहला है काउंट, फिर काउंटा, काउंट इफ, काउंट इफ एस और काउंट ब्लैंक। हम इनको बारी बारी से करके देखने वाले हैं इस प्रैक्टिकल के अंदर। तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में, क्योंकि लास्ट में जो मैं फार्मूला बताने वाला हूं वो आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिकल को और देखते हैं कि पहला जो फार्मूला है हमारा काउंट का, वो किस प्रकार से काम करता है। एक चीज क्लियर कर दूं साथियों कि जो काउंट का फार्मूला है हमारा, वो काम करता है नंबर वाली वैल्यू पर। जहां पर जो नंबर्स दिए हुए हैं, अगर हम इन्हें काउंट करना चाहते हैं, ये जो नीचे नंबर दिख रहे हैं आपको ऐसे ही, एक में क्वांटिटी दिया हुआ है, टोटल दिया है, रेट दिया हुआ है, अगर हम इन्हें काउंट करना चाहते हैं, इनको गिनना चाहते हैं कि इनकी कितनी फील्ड्स भरी हुई हैं, तो इसके लिए हमको यूज करना होता है काउंट फार्मूला। लेकिन अगर हमें टेक्स्ट वाली फील्ड को काउंट करना है, जैसे कि कंपनी नेम दिया है या फिर आइटम नेम दिया है, अगर हमको इन्हें काउंट करना होता है तो यहां पर काम करता है काउंट ए फार्मूला, यानी कि काउंटा। ठीक है, तो चलिए हम इनको अप्लाई करके देख लेते हैं अपनी लिस्ट में। तो साथियों, सबसे पहले टोटल के नीचे आते हैं और इन्हें हम काउंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पर ऑलरेडी मैंने पहले से फार्मूले अप्लाई कर रखे हैं, लेकिन मैं फिर से इन फार्मूलों को हटा करके आपको बताने वाला। तो यहां पर काउंट का फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए हमको इसे हटाना है सबसे पहले, और मैं यहां आप लोगों के सामने फिर से फार्मूला अप्लाई करता हूं। यहां पे लिखता हूं मैं इक्वल टू काउंट और ब्रैकेट ओपन करता हूं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये जो टोटल वाली पूरी फील्ड है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा पूरी नीचे तक। सिलेक्ट करने के बाद मुझे ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। जैसे ही मैंने एंटर किया वैसे इसने दिखा दिया यहां पर कि 30 फील्ड भरी हुई है। देख लीजिए यहां पे, यहां से अगर मैं यहां तक गिनती लगाऊंगा तो 30 की 30 फील्ड भरी पड़ी है। अच्छा, ये यहां पर जीरो वाले को भी काउंट किया है, इसीलिए यहां पे 30 एंट्री दिखा रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हैं, बीच में एक खाली है, बाकी की सारी फील्ड्स भरी हुई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से काम करता है हमारा काउंट का फार्मूला। अभी यहां पे फिर से देख लेते हैं आकर के काउंट का फार्मूला किस प्रकार से काम करता है। मैं फिर से आप लोगों को लगा के दिखा दूं। यहां पे लिखता हूं इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन करता हूं और करना क्या है, हमको अभी क्वांटिटी वाले फील्ड को पूरी सिलेक्ट कर लेना है। हमने क्वांटिटी वाली फील्ड को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया, तो यहां पे देखा ये 22 फील्ड्स भरी हुई हैं, दिखा दिया। इसने नीचे वाली फील्ड्स को काउंट नहीं किया है, इन वाली को, क्योंकि यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं सेलों को काउंट करता है जिन सेलों में कोई भी वैल्यू भरी हुई है। चलिए, हमने क्या कंप्लीट कर लिया काउंट का फार्मूला। इसे हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं। ऐसा काउंट का फार्मूला हमने सीख लिया है। आगे देखते हैं चल के, यहां पर दिया हुआ है काउंट ब्लैंक, यहां पे हम काउंट ब्लैंक का फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो आइए हम इस फील्ड में काउंट ब्लैंक का फार्मूला इस्तेमाल करके देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो काउंट ब्लैंक का फार्मूला होता है वो खाली स्थान को काउंट करता है, यानी कि इस लिस्ट में खाली सेल कितनी पड़ी हुई हैं उन्हें काउंट करेगा ये। चलिए लगा के देख लेते हैं इस फार्मूले को। इक्वल टू काउंट और यहां से काउंट ब्लैंक वाले को हम सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें इस पूरी लिस्ट को, ये जो दी हुई है ये वाली रेंज हम सिलेक्ट कर लेंगे।
हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर किया। हम देख पा रहे हैं यहां पर कि ये 9 काउंट करके दे रहा है। ये इन वाले स्थान को भी ये गिन रहा है, ठीक है। ये जो लिस्ट के नीचे दिए पड़े हुए हैं खाली स्थान, खाली भी काउंट कर रहा है, और ये एक बीच में हमको खाली स्थान मिल गया है, इसको भी काउंट कर लिया है। तो टोटल मिला करके यहाँ पे 9 हो रहे हैं। इसीलिए बता रहा है कि यहाँ पर 9 स्पेस ऐसे हैं जो खाली हैं, जिनमें कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी हुई है। चलिए आगे हमने क्या देख लिया, यहाँ पे काउंट ब्लैंक भी देख लिया, तो हम इसको भी देख लेते हैं। इसको भी हम कलर कर देते हैं। और चलिए हम कंपनी वाली फील्ड को देख लेते हैं काउंट करके कि इसमें कितनी कंपनी दिख रही है हमको। तो यहां पर मैंने पहले भी बताया था, यहां पर काउंट करने के लिए, यानी कि जहां पर टेक्स्ट वैल्यू भरी होती है उसे काउंट करने के लिए काउंटा का फार्मूला यूज किया जाता है। देख लीजिए कैसे होगा। हम लिखेंगे इक्वल टू काउंट ए, काउंटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद इस पूरी फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारी कंपनी वाली है, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। ये देखिए आप लोगों के सामने 22 फील्ड हैं भरी हुई, बाकी की सारी खाली हैं। अच्छा, यहां पर मैं काउंट का फार्मूला अप्लाई करके देखता हूं क्या बताता है ये। जैसे इक्वल टू COUNT मैंने लिखा काउंट, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं ये इस फील्ड को सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही सिलेक्ट करके मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर, तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 0 बता रहा है। मतलब कि अगर हम केवल काउंट का फार्मूला यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ये टेक्स्ट वैल्यू को पकड़ ही नहीं पा रहा है। इसलिए हमको टेक्स्ट वैल्यू को पकड़ने के लिए हमें यहाँ पे काउंट ए का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। काउंट ए का मतलब होता है अल्फाबेट, ठीक है, यानी कि अल्फाबेट को काउंट करता है। तो चलिए यहाँ पर हम अपडेट कर लेते हैं इस फार्मूले को। पूरा फार्मूला हम हटाएंगे नहीं, केवल अपडेट करेंगे। अपने फार्मूला बार में आते हैं और यहाँ पर यूज कर लेते हैं ए करने के बाद एंटर करेंगे हम, तो देख लेंगे 23 रोज भरी हुई हैं। तो हमने यहां पर जाना कि काउंट तथा काउंट ब्लैंक और काउंटा का फार्मूला किस प्रकार से काम करता है। हम लोग यहां पे आकर के काउंटा वाले को भी कलरफुल कर देते हैं। अब हम देखने वाले हैं काउंट इफ। साथियों, जैसे कोई भी फील्ड दी हुई है, जैसे यहां पे कंपनी दी हुई है, ये कंपनी नेम दिया हुआ है और यहां पे आइटम नेम दिया हुआ है। इनमें से अगर मैं गिनना चाहता हूं कि जैसे डीवीडी है, यहां पे डीवीडी दे रखा है, ये डीवीडी है, ये डीवीडी है, आगे भी देखेंगे तो यहां पर भी डीवीडी मिल रहे हैं। अगर मैं इनको गिनना चाहूं कि इस फील्ड में, ये जो नाम वाली फील्ड दी हुई है, इस फील्ड में डीवीडी कितनी बार आया हुआ है, तो यहां पर काम करेगा काउंट इफ का फार्मूला। देखिए मैंने यहां पर थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहां पे मैं उस आइटम का नाम डालूंगा, वो आइटम इस फील्ड में कितनी बार आया हुआ है उस चीज को काउंट करके वो इधर बता देगा। तो यहां पे एक फार्मूला लगाते हैं हम। फार्मूला हम लगाएंगे यहां पे इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखो यहां पर कह रहा है रेंज सिलेक्ट कीजिए, तो रेंज मैं सिलेक्ट करता हूं आइटम नेम वाली, तो आइटम नेम वाली पूरी रेंज में सिलेक्ट कर लूंगा यहां से ऐसे। रेंज सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद कह रहा है क्राइटेरिया सिलेक्ट कीजिए, तो क्राइटेरिया में हम इसी को दे देंगे यहां पे, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करके हमने एंटर किया तो देख रहे हैं यहां पर कि डीवीडी डाला मैंने, तो यहां पे दिखा रहा है कि 5 बार डीवीडी आया हुआ है इस लिस्ट में। कोई नाम बदल के देख लेता हूं यहां पे जैसे मैं डालता हूं माउस, MOUSE, मैंने डाला माउस। माउस डाला तो यहां पे माउस को काउंट करके बता रहा है कि 4 बार आया हुआ है। मैं दूसरी चीज डाल देता हूं, जैसे मैंने डाला रैम भी 5 बार आई हुई है। मॉनिटर डाल के देख लेता हूं यहां पे, मॉनिटर, हमने मॉनिटर डाला तो यहां पे एंटर किया हमने, तो ये मॉनिटर 2 बार आया हुआ है। देखो यहां पे गिन लीजिए, एक मॉनिटर तो ये दिख रहा है, एक मॉनिटर ये दिख रहा है। साथियों, जब हम सिंगल क्राइटेरिया के साथ किसी नाम को सर्च करना चाहते हैं तो वहां पर काम करेगा काउंट इफ का फार्मूला, लेकिन मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ अगर किसी चीज को सर्च करना चाहते हैं, किसी नाम को सर्च करना चाहते हैं, तो वहां पर काम करता है काउंट इफ का फार्मूला। जैसे कि हमने कहा कि डीवीडी राइटेक्स कंपनी की कितनी है जिनका रेट 15 रुपया है,
अब यहाँ पे 3 क्राइटेरिया आ रहा है, एक तो डीवीडी होनी चाहिए, दूसरा राइटेक्स कंपनी की होनी चाहिए, तीसरा क्या है, रेट 15 रुपया ही होना चाहिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है हमारे सामने तो यहां पर काम करता है काउंट इफ एस का फार्मूला। आइए यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, इसको मैं हटाऊंगा यहां से। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं काउंट इफ एस का फार्मूला अप्लाई करके। हमने लिखा इक्वल टू काउंट और यहां नीचे एफ एस वाले को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1 को सिलेक्ट कीजिए। तो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है हमारी, यहाँ पे नेम की फील्ड दी हुई है, हम इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। यहां तक सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगा देंगे। ये देखिए कॉमा लगाया हमने और यहाँ पे कह रहा है क्राइटेरिया 1 को सिलेक्ट कीजिए, तो हमने सिलेक्ट कर लिया नाम वाले सेल को। फिर कॉमा लगाया हमने, ये कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2 की वैल्यू दीजिए, तो हमने क्राइटेरिया रेंज 2 को सिलेक्ट कर लिया यहां से, जो कि कंपनी का नाम दिख रहा है। इसके बाद कॉमा लगाएंगे और कंपनी का नाम जहां पर दिया हुआ है ये यहां पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि क्राइटेरिया 2 चाहिए अब हमको। आगे यहां पे बढ़ेंगे, फिर से कॉमा लगा देंगे यहां पर। कॉमा लगाने के बाद अभी ये कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 3 को सिलेक्ट कीजिए, तो क्राइटेरिया रेंज 3 क्या है हमारी, रेट है, तो हम यहां से रेट वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहां से सिलेक्ट किया रेट वाले को और लगाया कॉमा। कॉमा लगाने के बाद रेट के नीचे के क्राइटेरिया को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहां पर 2 काउंट करके दे दिया, यानी कि डीवीडी राइटेक्स कंपनी की 15 रुपया जिनका रेट है वो कितनी बार आई हुई है, 2 बार। हम किसी और चीज को काउंट करके देख लेते हैं। अभी हम जैसे यहां पर माउस को काउंट करते हैं, हम यहां पे माउस यहां पे आएंगे, हम माउस में हम डालने वाले इंटेक्स और यहां पर रेट डाल देते हैं 190 रुपए, सॉरी नहीं पड़ा, 190 रुपया। तो 190 रुपया जैसे ही डाला हमने तो ये बता रहा है 1 आया हुआ है। तो यहां पे देख लेते हैं, ये यहां पे 190 दिख रहा है, लेकिन दूसरा जो माउस दिख रहा है उसका ये देखो, उसका रेट 340 रुपए है इंटेक्स कंपनी का ही, लेकिन उसका रेट 340 रुपए है। तो इस तरह से दोस्तों सभी काउंट के फार्मूले काम करते हैं। इनको भी हमने सीख लिया है, तो इन्हें भी हम ग्रीन कर देते हैं यहां से। तो ये रहे दोस्तों काउंट के कुछ 5 फार्मूले जो आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं। आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे एजुकेशन ले रहे हो, चाहे जिस भी फील्ड में हो, ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। इनको लिख करके रख लीजिएगा और मिलता हूं आप लोगों को अगले वीडियो में अगला प्रैक्टिकल लेकर के। और अगला प्रैक्टिकल हमारा होने वाला है सम फार्मूले के अंदर, यानी कि एमएस एक्सेल के अंदर सम फार्मूले कितने प्रकार के अप्लाई किए जाते हैं, उन सब के बारे में मैं बात करने वाला हूं अगले वीडियो में। तो तब तक इस वीडियो को हमारे देखते रहिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए।